सभी को नमस्ते। मेरा नाम जितेंद्र है। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में जो ईएसआईसी के बारे में है। ईएसआईसी क्या है और उसके बारे में अधिक जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। व्हाट इज़ ईएसआईसी? ईएसआईसी क्या है? ईएसआईसी एक शॉर्ट फॉर्म है, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इस नाम का। हिंदी में इसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहेंगे। ये आया कहाँ से? तो इस निगम का निर्माण भारत सरकार के एक कानून के तहत हुआ है। उस कानून का नाम है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। 1948 में एक कानून बना और उसके तहत 1952 से ईएसआईसी ने अपना काम शुरू कर दिया था। ये भारत की सबसे बड़ी एक सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ईएसआईसी का काम संगठित क्षेत्र के लोगों को, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देना है। इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो फिर इससे प्रश्न निर्माण होता है कि संगठित क्षेत्र क्या है और उनके लिए ईएसआईसी क्या करती है। सामाजिक सुरक्षा क्या है? किसी भी राज्य और देश के सरकार का यह काम है कि जब भी उसके नागरिकों पे कोई आपत्ति आ जाए, वो किसी बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में अगर फंस जाते हैं, तो उसमें से उनको संवारना, उनको आधार देना और उसका कोई मैकेनिज़्म डेवलप करना, जिससे अगर भविष्य में किसी भी नागरिक को उस परिस्थिति से दोबारा गुजरना पड़े तो उसके लिए कोई व्यवस्था बना के रखना। तो ईएसआईसी का निर्माण भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियों से निपटने के लिए है। और ये परिस्थितियाँ जो संगठित क्षेत्र के श्रमिकों पे आती है, उस परिस्थितियों का इसमें इलाज है, इसमें उपाय या प्रोविज़न करके रखे हुए हैं। तो इस तरह से ईएसआईसी श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा है। किसी भी आदमी की ज़िंदगी उतार चढ़ाव से भरी होती है। हमें जब नौकरी छूट जाती है या घर परिवार के किसी व्यक्ति पे दवा दारू पे बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें उसको पुराने वाली जो नौकरी है वैसी नौकरी दोबारा नहीं मिल पाती है, जहाँ पे हाथ पैर कट जाना, ऐसे बड़े बड़े अपघात होते हैं। तो वैसे श्रमिकों को कोई आधार होना चाहिए, नहीं तो उनकी ज़िंदगी बद से बदतर हो जाएगी। पहले ही पगार कोई ज़्यादा होता नहीं है और कोई एम्प्लॉय परमानेंट होते हैं, कोई टेम्प्रेरी होते हैं, आज आए कल नहीं है, नौकरी भी कोई गारंटी नहीं है, काम भी मिलता रहे ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ आधार होना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसी मालिक भी बहुत समय तक ऐसी परिस्थितियों में मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खुद की हालत खस्ता होती है। हमारे जो भारत का लेबर फोर्स है उसमें से बहुत बहुत ज़्यादा लोग स्मॉल और मीडियम स्केल में हैं एम्प्लॉयड, और स्मॉल और मीडियम की हालत ऐसी होती है कि जहाँ इनकम सोर्स या प्रॉफिट मार्जिन इतने बड़े नहीं होते हैं। तो ये बहुत ही बुरी हालत है जहाँ पे रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी हालात में आपको किसी का आधार होना चाहिए। आपके बुरे दिनों में कोई आपके साथ खड़ा होना चाहिए, जहाँ पे आपको पैसा उपलब्ध हो सके, मेडिकल ट्रीटमेंट, बच्चों का एजुकेशन, घर के दाना पानी के लिए खर्चा मिलते रहना, ये सब चीज़ें ईएसआईसी में आप सबों को मिल सकती है। अब आप कहोगे कि हम तो मालिक से मदद ले लेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं, वो मदद कर देंगे। लेकिन वैसा जनरली नहीं होता है। बहुत बार जो उद्योग होते हैं उनकी खुद की हालत ठीक नहीं होती है, वो ज़्यादा दिनों तक आपको
सहायता नहीं कर सकते, उनकी ज़िम्मेदारी भी नहीं है। बिज़नेस प्रॉफिट में होना चाहिए। अगर एक ही आदमी को इतना पैसा सपोर्ट के तहत दे देंगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन्स और बिज़नेस दूसरे लोगों पे, जो आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, उनको उनका भी मोरल इफ़ेक्ट होता है जब बिना किसी काम के आपको मदद की जाती है। काम से हटा भी नहीं सकते जनरली। थोड़ी बहुत अगर मुश्किल है तो वो कट जाती है और इमीडिएटली तो टर्मिनेट नहीं किया जाता, लेकिन किस हद तक मदद कर पाएंगे मालिक या नियोक्ता, उसकी भी थोड़ी मर्यादा है। उससे और एक दृष्टिकोण निर्माण होता है जहाँ पे खुद आप उपकृत महसूस करते हो, और फिर उसके एम्प्लॉयर के अत्याचार या एक्सेस अगर किसी दिन ज़रूरत पड़ जाए और वो सख्ती से पेश आए तो आप उसको ज़्यादा कुछ ये नहीं कर सकते। तो आप अगर नियोक्ता के ज़्यादा उपकार के अंदर दबे हुए हैं तो आपको थोड़ा स्वाभिमान भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे नियोक्ता से ज़्यादा मदद की अपेक्षा करना या नियोक्ता से ज़्यादा मदद हो पाना ये मुश्किल होता है। नियोक्ता भी नहीं कर पाते, बहुत बार उनकी खुद की आर्थिक हालात खस्ता होती है। और आपके लिए तो कुछ ऐसे कानून है बने हुए जहाँ पे श्रमिकों को सरकार मदद करती है। नियोक्ता के लिए शायद ऐसे कोई कानून नहीं है। कोई अगर दिवालिया हो जाता है, किसी का बिज़नेस पूरा ही फंस जाता है, तो उस केस में उनको ज़्यादा कोई मदद नहीं करता है ये। तो ऐसे सब सिचुएशन है जहाँ पे आप अपने सरकार पे डिपेंड हो, ना कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय या किसी व्यक्ति के ऊपर। तो इस हालात से निपटारा लाने के लिए ईएसआईसी का एक प्रोविज़न श्रमिकों के लिए सरकार ने बना के रखा है। और अगर कर्मचारी काम ना कर पाए और नियोक्ता ने भी उसको सैलरी देना बंद कर दिया या कुछ भी सपोर्ट नहीं किया, बिल्कुल ही अपने आप को अलग कर लिया कि कल से काम पे मत आना, मैं बिल्कुल एक दिन का भी पगार तुम्हें नहीं दे सकता, तो ऐसे सिचुएशन में कर्मचारी की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। वो एक तो पैसे के खर्चे चलते रहते हैं, उसकी पारिवारिक जिम्मेदारी उसके ऊपर से हटती नहीं है। घर चलाना है, गृहस्थी चलानी है, तो फिर अपनी कुछ पूंजी अगर जमा के रखी होगी उससे पैसे निकाल के खर्चा कर देगा, या किसी से उधार लेगा, किसी से कर्जा निकालेगा। और ये सब सिचुएशन जहाँ पे बीमारी है, तकलीफ़ है, काम नहीं कर पा रहे हैं, खर्चे चल रहे हैं और इनकम बिल्कुल ज़ीरो है, तो ये सिचुएशन ठीक नहीं होती। किसी भी नागरिक के लिए ऐसी सिचुएशन में जाना बहुत ही बुरी बात है, और उससे वो अकेला श्रमिक ही नहीं, उसका पूरे परिवार व्यथित होता है। तो इस हालात में ज़्यादा दिन तक कोई भी कर्मचारी रह नहीं सकता, और रहेगा भी तो उसके भविष्य पे वो गहरा असर करती है। तो इसको क्या इलाज है? इसको इलाज ईएसआईसी के तहत है। ईएसआईसी मालिक को और कर्मचारी दोनों को कैसे मदद करती है, पहले मालिक के बारे में देखेंगे। एक्चुअली मालिक के पास बहुत सारे कर्मचारी होते हैं। अगर 50 कर्मचारी है, उनमें से महीने में एक आध का बुरा दिन आ गया, 2 महीने में उसके पास कोई एडवांस मांगने चला गया, तो ये बार बार पैसे मांगना, उधार मांगना, एडवांस लेना, छुट्टियां मारना, ये सब की वजह से, और छुट्टियां मारने के बाद भी ऊपर से पगार भी मांगना है, इन सब चीज़ों से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई की या मालिक और श्रमिक के रिश्ते ख़राब होते हैं। तो अगर ईएसआईसी है तो शायद उतना पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि आर्थिक भार नहीं पड़ता है, और छुट्टी भी जो कि कानून के तहत है तो ज़्यादा उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता। तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, मालिक और श्रमिक के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी फ़र्क आता है ईएसआईसी के रजिस्टर होने पे। एम्प्लॉय को एडवांस की ज़रूरत कम पड़ती है, क्योंकि उसे पता है उसको
कोई अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी दवा दारू खरीदने की या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अगर लेना है तो उसके उसको कैशलेस ट्रीटमेंट ईएसआईसी से मिल रही है। तो इसके हालात में वो कंपनी से एडवांस वगैरह मांगना बहुत कम चांसेस है, या अगर ज़रूरत भी है तो वो रिलेटिवली अगर ईएसआईसी के एब्सेंस में 10,000 मांगता तो ईएसआईसी के प्रेजेंस में 1-2 हज़ार रुपये ही मांगेगा। तो वो एक एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंस ख़त्म हो जाता है और मालिक को भी थोड़ा रिलीफ मिलता है कि नहीं, मेरे एम्प्लॉय मेरे पास बार बार पैसे नहीं मांग रहे हैं, उसको जो भी है मंथली वेजेस दे दो। तो उससे वो जो कॉन्फ्लिक्ट है या फाइनेंशियल बर्डन एम्प्लॉयर पे जाना है वो कम हो जाता है। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट की केसेस में भी एम्प्लॉयर पे काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत एम्प्लॉय की भरपाई करके देना या बाकी सब प्रोविजंस है जिसमें कि जो भी कुछ नुकसान एम्प्लॉय का होता है तो उसके लिए मालिक को ज़िम्मेदार माना जाता है। तो उस केसेस में भी डेथ या एम्पुटेशन अगर इन्वॉल्व है तो ऐसे केसेस में एम्प्लॉयर पे भारी जुर्माना पड़ता है। अगर ईएसआईसी में एम्प्लॉयर कवर्ड है तो वो सब जुर्माने से एम्प्लॉयर को राहत मिल जाती है और वो सिर्फ अपना ईएसआईसी का कार्ड एम्प्लॉय का दिखा के एम्प्लॉय को कंपनसेशन ईएसआईसी देती है। तो वो एक रिलीफ है बहुत ही बड़ा। बाद में यही थोड़े दिन के लिए अगर कंपनी ने पैसे नहीं दिए तो लोग नाराज़ होकर काम छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं और एक कोई लंबा रिश्ता एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, मालिक और श्रमिक के बीच में नहीं बनता है। तो उसकी वजह से अगर हर 10 दिन में एम्प्लॉय काम छोड़ के भाग जाने लगे, 2 महीने में 3 महीने में अगर काम छोड़ के जाने लगे तो इसकी वजह से एट्रिशन जो है, हर बार मालिक को नए लोग ढूंढो, उनको काम सिखाओ, काम सीखते हैं भाग जाते हैं, ऐसा शुरू हो जाता है। तो उससे मैन पावर वेस्ट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पे काफ़ी लोड आता है। अगर ईएसआईसी है तो लोग जनरली ईएसआईसी के छुट्टी पे रहते हैं, वापस आ जाते हैं, सेम कंपनी में कंटिन्यू करते हैं। तो एक एडिशनल फैसिलिटी के तौर पे ईएसआईसी की ओर देखा जाता है और एम्प्लॉय रिटेंशन अच्छा होता है, नए रिक्रूटमेंट के ऊपर मालिक को खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह और कुछ फ़ायदे हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड और बाकी चीज़ें जो हम बाद में देखेंगे। और एम्प्लॉय की कैसे मदद होती है, तो जैसे मैंने कहा, इन अगर परिस्थितियाँ ख़राब है तो एम्प्लॉय की पूरी जिम्मेदारी ईएसआईसी ले लेती है। उसको जितने दिन छुट्टी पे उन दिनों का पगार देना, उनके घर वाले बीमार है या वो खुद बीमार है उस केस में उसको दवा दारू के लिए मदद करना, दवा दारू फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा के देना। कोई बड़े ऑपरेटिव और मेडिकल ट्रीटमेंट है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट ईएसआईसी के हॉस्पिटल्स और दवाखानों में होना, टाइप हॉस्पिटल्स के थ्रू पूरे मेडिकल बिलों की भरपाई मिल जाना या मेडिकल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाना, ये सब चीज़ें हो जाने की वजह से उसकी जो लॉन्ग टर्म सेविंग होती है एम्प्लॉय की, किसी भी स्टाफ की, तो वो बच जाती है। उसको यहाँ वहाँ किसी के पास से पैसे उधार नहीं लेने पड़ते। उसके बच्चों का फ्यूचर, उसके परिवार का फ्यूचर पैसे की शॉर्टेज से ख़राब नहीं हो जाता। और भले ही ये सब चीज़ें करने में उसको मेंटली या फिज़िकली यहाँ वहाँ भाग दौड़ करनी पड़े, लेकिन एक फाइनेंशियल पार्ट जो है वो प्रोटेक्ट हुआ रहता है। तो एम्प्लॉई ईएसआईसी के भरोसे रिलीफ में रहता है और जो भी ऐसे चैलेंजेस अपनी ज़िंदगी में उसके आते हैं तो उससे बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। तो ये ईएसआईसी का इम्पोर्टेंस हमारी कर्मचारी और नियोक्ता के कार्मिक आयु में है। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूरा वीडियो देखा। इसको शेयर करिए, लाइक करिए और आपको जो भी ईएसआईसी के बारे में जानकारी चाहिए उसके बारे में मुझे कमेंट्स में सजेस्ट कीजिए। मैं वीडियो डाल के आपको और सारी जानकारी दूंगा। धन्यवाद।